हमारे देश में बहुत सारे लोग ठगे भी गए हैं धर्म के नाम पे। संप्रदाय के मतलब धर्म समझते हैं। धर्म है कुदरत का कानून जो सब पर बराबर लागू होता है। तो आदमी का धर्म है विकारों से मुक्त होना। क्रोध का गुण धर्म 1000 वर्ष पहले भी खुद को संतापित करना था और जलाना था, और दूसरों को संतापित करना और जलाना था, और 1000 वर्ष बाद भी क्रोध का गुण धर्म वही रहेगा। हिंदू क्रोध है या मुस्लिम क्रोध है, क्रोध एक यूनिवर्सल रोग है, और दोस्तों इसका इलाज भी यूनिवर्सल होना चाहिए। हिंदू ग्रेविटेशनल फोर्स है, मुस्लिम ग्रेविटेशनल फोर्स है, ईसाई ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं धर्म के बारे में। जो आजकल के लोग धर्म के मतलब ही समझ नहीं पाते हैं, धर्म का मतलब ही भूल गए हैं, जिसके कारण से हमारे देश में बहुत सारे लोग ठगे भी गए हैं धर्म के नाम पे। और आजकल के लोग धर्म और संप्रदाय में अंतर करना भूल गए हैं। धर्म का मतलब संप्रदाय समझते हैं या फिर संप्रदाय के मतलब धर्म समझते हैं। दोस्तों धर्म हमेशा एक जैसा रहता है। धर्म हजारों करोड़ों वर्ष पहले भी वही था और हजारों करोड़ वर्ष बाद भी धर्म वही रहेगा, हमेशा एक जैसा रहेगा। लेकिन संप्रदाय के स्थिति में ऐसा कुछ नहीं है, संप्रदाय बदल भी सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आग का गुण धर्म, दोस्तों आग का गुण धर्म क्या होता है? आग का गुण धर्म होता है खुद जलना और दूसरों को जलाना। वैसे ही दोस्तों बर्फ का गुण क्या होता है? खुद शीतल होना और शीतल करना। ठीक उसी प्रकार दोस्तों पानी का गुण होता है फ्लो करना, यानी बहना। और ये गुण हमेशा एक जैसा ही रहेगा। दोस्तों धारण करे सो धर्म है, यानी धर्म है प्रकृति के नियम, धर्म है कुदरत के नियम, धर्म है कुदरत का कानून जो सब पर बराबर लागू होता है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। जब किसी इंसान के अंदर विकार जागता है, यानी क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत जागता है, तो वो सबको बराबर रूप से संतापित कर देती है, सबको बराबर रूप से कचोटती है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो। और दोस्तों जब हम विकारों से मुक्त होते हैं तो सबको बराबर रूप से पुरस्कार देती है धर्म। तब अपार सुख और शांति का अनुभव होता है, चाहे वह इंसान मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो। जो भी प्रकृति में घटना हो रहा है, जैसे कि बच्चे जन्म ले रहे हैं, बीज से अंकुर फूट रहा है, पत्ते गिर रहे हैं, हवाएं चल रही है, या फिर जितने भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, सभी धर्म ही धर्म है दोस्तों। और धर्म हमेशा एक जैसा ही रहेगा। अगर आप पूछेंगे कि आदमी का धर्म क्या है, तो दोस्तों आदमी का धर्म है विकारों से मुक्त होना। हम हमेशा अपने स्वभाव में खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि आजकल के जीवन में, भागदौड़ के जीवन में खुद को दुखी कर लेते हैं। लेकिन हमारा अपना स्वभाव है, हमारा अपना गुण धर्म है दोस्तों कि हमें विकारों से मुक्त होना होता है और हमेशा खुश रहना रहता है। लेकिन हम लोग खुश नहीं रह पाते हैं, अपने आप को बहुत सारे बंधनों से बांध लेते हैं। आप लोग पूछेंगे कि विकार क्या है हम लोगों में? तो दोस्तों हम लोगों में विकार यही है, जैसे कि राग, द्वेष जगाना, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, आसक्ति होना, मोहग्रस्त होना, व्यभिचार करना, या फिर वासनाग्रस्त होना। ये सभी दोस्तों विकार ही विकार है हम लोगों के अंदर। और जब इन विकारों से हम मुक्त होते हैं तो अपार सुख और शांति का अनुभव होता है। तो दोस्तों जब हम लोग के अंदर क्रोध जागता है तो हम अंदर से संतापित होते हैं, जलने लगते हैं, और यही नहीं रुकते, दूसरों को भी जलाने लगते हैं। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्रोध का गुण धर्म 1000 वर्ष पहले भी खुद को संतापित करना था और जलाना था, और दूसरों को संतापित करना और जलाना था, और 1000 वर्ष बाद भी क्रोध का गुण धर्म वही रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जब हम इन विकारों से मुक्त होंगे और सुख और शांति को प्राप्त करेंगे, तो जो हमारे अंदर अपार शांति आएगा, सुख आएगा, तो उसको क्या नाम देंगे कि ये जो शांति आया हमारे अंदर वो मुस्लिम शांति है, सिख शांति है,
ईसाई शांति है, हिंदू शांति है। शांति शांति होता है भाई। तो ठीक उसी प्रकार क्रोध, जब हम क्रोध जगाते हैं तो उसको कैसे अंतर कर पाएंगे कि ये जो क्रोध हमारे अंदर जागा है वो हिंदू है क्रोध है, या मुस्लिम क्रोध है, या फिर क्रिश्चियन क्रोध है। क्रोध क्रोध होता है भाई। क्रोध एक यूनिवर्सल रोग है, और दोस्तों इसका इलाज भी यूनिवर्सल होना चाहिए। और यूनिवर्सल क्या है? तो धर्म है। उसी प्रकार दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर खींचती है अपनी ओर। तो दोस्तों अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को बोलेंगे कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हिंदू ग्रेविटेशनल फोर्स है, मुस्लिम ग्रेविटेशनल फोर्स है, ईसाई ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई। आप इसे अंतर नहीं कर सकते, आप इसे अलग टैग नहीं लगा सकते। तो दोस्तों इस धर्म को हमें समझना होगा। और आजकल दोस्तों धर्म के नाम पर क्या चल रहा है? कर्मकांड। दोस्तों धर्म कर्मकांड नहीं है, धर्म है प्रकृति के नियम, धर्म है कुदरत के नियम। और दोस्तों जब हम धर्म के विरुद्ध जाते हैं तो हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे कि आज हम लोग को दिल्ली में अचानक बारिश हो जा रहा है, बादल फट जा रहे हैं, लैंड स्लाइडिंग हो रहा है, आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आजकल अरावली पर्वत का जो केस आ रहा है, वो सब जो हम लोग प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं दोस्तों, वो धर्म की छेड़छाड़ है। और जब हम धर्म में छेड़छाड़ करेंगे दोस्तों तो धर्म संकट उत्पन्न हो जाएगा और हम सभी समाप्त हो जाएंगे। तो जब हम धर्म के अनुकूल चलेंगे तो हमें कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सब अपने स्वभाव के अनुसार सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा और हम हमेशा खुश रहेंगे। और खुश रहना ही मानव का स्वभाव है, यानी धर्म है। वर्ष पहले भी अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते तो यही खामियाजा भुगतने के लिए मिलता, और 1000 वर्ष बाद भी जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वही खामियाजा भुगतने के लिए मिलेगा। यानी जब हम धर्म के साथ छेड़छाड़ करते हैं, धर्म के अस्तित्व को मिटाने का कोशिश करते हैं, प्रकृति के नियम को मिटाने का कोशिश करते हैं, कुदरत के नियम को मिटाने का कोशिश करते हैं, तो प्रकृति हमें बहुत बड़ा दंड देता है। और उसी प्रकार दोस्तों जब हम प्रकृति के साथ कदम में कदम मिलाकर चलते हैं, धर्म के साथ कदम में कदम मिलाकर चलते हैं, तो हमें प्रकृति पुरस्कार भी देती है। और पुरस्कार के रूप में क्या देती है? तो हमें अच्छा लाइफ स्पैन देती है, अच्छा स्वास्थ्य देती है, अच्छा जीवन देती है। दोस्तों हमारा पूरा ब्रह्मांड हमें सपोर्ट करता है, कि खुश रहने के स्वभाव में जीने के लिए प्रेरित करता है हमारा धर्म। दोस्तों हमारे इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।